Yes. Today is the first day, and there are so many people who are joining for the first time. So maybe we'll have to wait a little for everyone to join in. So thank you, Gunjan. Thank you so much for supporting me. Thank you so much. I'm looking forward to the session. Yeah, same here. Everybody is looking forward to it. So what are your expectations from this book? I just want you to share. People who are there right now, so we have around 5 people who have already joined. आपको इस सेशन से क्या उम्मीदें हैं? क्या मिलने वाला है इस सेशन से? ऐसा क्या लगता है आपको? So you can unmute and speak. So you can start, Kanchan and Gunjan. I don't know who allowed that. मैं तो अपने आप को जानना चाहती हूँ, अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं करती, क्योंकि मैं कई बार ऐसा अब तो जैसे मैंने अब क्लासेस ली हैं कुछ टाइम से, तो मुझे थोड़ा अब बेटर फील करने लगी हूँ। लेकिन कई बार जैसे होता है ना, अब हम जब अपने आप को प्यार नहीं करते तो हमें बाहर से लोगों की जरूरत पड़ती कि वो हमें पूछें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही हैप्पी रहना सीखूं, अपने आप में खुश रहूं, अपने आप से प्यार करूं, और ये मतलब मैं यही सीखना चाहती हूँ कि अपने साथ में कैसे खुश रहूं, जो मैं नहीं रहती, मुझे लोगों की जरूरत पड़ती है। हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं ना, लोगों में, चीजों में, जगह में, है ना, बातों में। तो हम लोग बाहर ढूंढते हैं खुशियां। And this book actually teaches you how to get connected within. आप अंदर जाके अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं, क्या आपको वो कमी कभी महसूस ही ना हो। वैसे मैम, वैसे ऐसा हो सकता है बड़ा, लेकिन सच में क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ हाँ अपने साथ ही बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई नो एटलीस्ट 2-3 सच पीपल जो अपने आप में बहुत खुश रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं महसूस होती है, और आप उनको जब भी देखोगे दे आर सो ब्लिसफुल, मस्त। एंड इट्स नॉट दैट दे हैव एनी वाइसेस, क्या भी दारू पी इसलिए खुश है, नो, बाहर नहीं ढूंढते कुछ भी। So and they enjoy themselves, they enjoy their own company. Like for me, if I have to speak about myself, तो मुझे लगता है कि हम लोग, मतलब मुझे अकेले रहना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है मैं मोबाइल देख लूं, कुछ पढ़ लूं, कुछ टीवी देख लूं, और नहीं तो कहीं बाहर चली जाऊं। पर अगर मुझे अपने साथ रहना पड़े तो मुझे मुश्किल लगता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने आप के साथ रहना मुश्किल लगता है। So I'm not the only one. So I've been coaching for last so many years. Maximum लोगों को यही प्रॉब्लम है। I would not call it a problem. In fact, I would just say this is the way of being we have. क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है ना, कनेक्ट बाहर होना है। बट ये तो बहुत बाद जाके जब कुछ चीजें समझ आने लगती हैं, ग्रोथ होने लगती है हमारी, इवॉल्व होने शुरू होते हैं, तो लगता है कि नहीं, सब कुछ तो अंदर ही है। बट आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी से वो सब खोज रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग बर्न्ड आउट फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ना मैं कल कुछ सोच रही थी ऐसे बैठे हुए, जैसे किसी बात पे ना ऐसे हंसी, खुश हुई, खुशी में ना आंसू आने लगे। जैसे खुशी तो मैंने सोचा थी कि खुशी में आंसू, मतलब जैसे हंसते हो कई बार आंसू आने लगे, तो वो क्यों आते हैं मैम? कि वो हम किसी चीज से परेशान होके, या पता नहीं, या हम कभी कभी खुश होते हैं ऐसे, कभी कभी ऐसे हंसते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, क्योंकि हमें आदत नहीं है खुश होने की, जब हम बहुत खुश होते हैं तो वो अंदर से वो अपने आप ही वो पानी आंखों से बहने लग जाता है। और सिर्फ किसी बात पे खुश होने पे नहीं होता है, ये जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में होते हैं तब भी होता है। जब आप उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, किसी कीर्तन में बैठे हैं या कथा में बैठे हैं, आपने किसी का गाना सुना बहुत अच्छा, एंड मतलब अपने आप आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है।
So this is just a way of expressing our emotions. जो हमारे इमोशंस जो डीप डाउन होते हैं ना, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो हमारे फिजियोलॉजी ने बना रखा है. और पता है मैम, और आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बात कर रही हूँ वीडियो ऑन करके. अदरवाइज कभी मेरे में ना, मतलब ये था ही नहीं कि मैं वीडियो ऑन करके बात करूंगी या ऐसे बोलूंगी भी. सिर्फ मैं सुनती थी और बस पीछे ही, मतलब बैक उसमें. कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं में इतनी हिम्मत, इतनी वो भी होगी मैं किसी के सामने बात भी कर सकूं, बोल भी सकूं. Good, congratulations. Good, yeah, that's really good to know. Yeah. So we will wait for another 5 minutes. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद are not used to logging on at the right time. Gunjan, just check किसी को कुछ issue तो नहीं आ रहा है on the group. अभी तक नहीं. There are some people who have joined the group right now. I'm giving the instructions again for them. Yeah, there are lots of people who are not used to Zoom. So they find it difficult to join. Yeah. So, they need to know what are the steps to be followed. This happened in the last session also, in the last meet. As of now, nobody has highlighted any issues they are facing while logging in. Okay. There are a couple of people who have joined the group right now. So I have posted the link again to join. Yeah. So sorry. So let's wait for another 5 minutes. So welcome who all are joining. Just waiting for another couple of minutes for others to join, because many a times it happens that people are not aware of how to join a Zoom link because they have not downloaded Zoom. So let's give another 5 minutes and then I will start. मैं तो बहुत excited हूँ. Okay, so I would. मैंने विश लिस्ट में भी लिखा हुआ था कि मैं इस बार तो अपनी मिरर वाला प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करूँ. Great. So people who have joined, I'll request you to just keep writing your names in the chat box and where are you from. Like for example, if I have joined, I will write Jagjit from Delhi. So similarly, you can keep writing where have you joined from. Okay, I think if it is okay, we can start the session. Yeah, Gunjan from Gurgaon. Great, Gunjan. Others can also keep writing what their name and where are they joined from. Yeah, Kanchan from Delhi. Welcome, friends. Welcome.
Okay. Rina from Delhi, great. So I'll wait for another 2 minutes and we'll start at 4:10. मैम वीडियो ऑन करनी है ऑफ? सबको ऑन रखनी है. I want everyone to keep their videos on. ये दो तरीके से काम करता है. एक, I will feel connected to you. Secondly, you will be more attentive in the session. आप multitasking करने की कोशिश नहीं करेंगे. मैं मिरर बुक देख रही थी. मैं कुछ और नहीं. Yeah. So there are a couple of things which I want all of you to carry with you when you come for the session. एक नई notebook और एक पेन लेके बैठिएगा. और अगर आपके पास एक छोटा मिरर हो तो keep that mirror with you. या ऐसी जगह बैठिए जहां आपके आसपास कुछ रिफ्लेक्टिव सा कुछ हो, कोई ग्लास हो या मिरर हो. और कुछ नहीं तो मोबाइल तो सभी के पास है ना, तो सेल्फी मोड होता ही है. Because in this book we will be working with mirror, because the book says mirror work. And काम तो करना पड़ेगा because it says work. सिर्फ देखना नहीं है मिरर में. तो you know, हम सब लोगों को ना आदत होती है कि अपने कंफर्ट जोन में रहने की. और कंफर्ट जोन में रहते हुए जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी. उसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता. But in case you want your life to get transformed, you want to grow, you have a growth mindset, then you have to step out of your comfort zone. तो वो जो आपको कंफर्ट में रहने की आदत है ना, जितना काम करा उतना ही करा, उससे बाहर निकलने की आदत नहीं है. नहीं ठीक है, रिलैक्स्ड बैठे, ऐसे ही ठीक चल रहा है, तो आप जिंदगी में आगे कुछ पा नहीं सकते. जैसी जिंदगी चल रही वैसे ही चलेगी. But if you really want to achieve something in life, अगर आप इस मिरर वर्क से भी कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप इस सेशन में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, राइट? आप जिंदगी से कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस सेशन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या तरीका है जिससे मैं अपने आप से कनेक्ट हो पाऊं, अपने आप को और बेहतर जान पाऊं. तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी जो शायद पहले कभी नहीं करी है, राइट? तो वो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, I will give my 100%, even more than 100%. But then अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उतना ही एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, right? And this book, I mean, somebody will have to read every day. So I would invite all of you to volunteer and read it, because जब आप पढ़ते हैं तो जिस तरह से वो बात समझ आती है वो सिर्फ सुनने से नहीं आती है. So I will like to give opportunity to each one of you कि आप में से जो भी पढ़ना चाहे आप अपना नाम nominate कर सकते हैं. You can raise your hand and maybe write it in the chat box that you would like to read, right? Like as for today, I think I've requested Gunjan to read it. So I'm going to bring the book on the screen, and people, when they join, and whatever they have missed, they can actually watch the video, because I will be sharing the recording of the session every day. Yeah, so the book's name is Mirror Work. It's a 21 days practice which you will be doing. And what will it do for you? आपकी जिंदगी में जो भी ऐसे परेशानियां या दुख हैं जिनको आप आज तक नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी उम्र है, एक्सपीरियंसेस तो रही है ना जिंदगी में कुछ ना कुछ. उन एक्सपीरियंसेस ने कुछ ना कुछ आपको महसूस कराया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा. तो अच्छा वाला तो हमें बहुत कम याद रहता है, पर जो बुरा कुछ हुआ होता है ना, वो हमारे दिल में ना टीस की तरह हमेशा रहता है. अब उसको कैसे हील करना है वो हमें आता नहीं है.
तो इस बुक से, मिरर वर्क से, आपके अंदर जो भी दुख तकलीफ जो आपने पूरे जिंदगी में समेट रखी है अपने अंदर, आपने उसको अंदर दबा के छोड़ रखा है, उसको किस तरह से हील करना है वो सिखाया जाएगा. सो दिस बुक इज अबाउट हीलिंग योरसेल्फ थ्रू मिरर वर्क. एंड दिस बुक इज रिटन बाय लुई हे. ये बहुत फेमस ऑथर थी. इनकी भी पिछले 2-3 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है. और इनकी जो बुक मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, दैट वाज यू कैन हील योर लाइफ. एंड उस बुक ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो मैं पकड़ पाती हूँ कि वो किस वजह से हो रही है. क्योंकि उनके हिसाब से हमारे शरीर में जो भी डिसईज आती है, डिजीज को अगर आप देखोगे तो डिसईज है वो डिसईज जो आती है वो क्यों आती है? इट इज बिकॉज ऑफ अ थॉट. हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है जिसको हम बार बार सोचते हैं, और वो जो सोचते जाते हैं तो वो उसका असर हमारे शरीर पे होता है. तो हर बीमारी के लिए उन्होंने एक थॉट बताया है कि आपका थॉट पैटर्न ये है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लोअर बैक एक है, किसी के कमर में नीचे के हिस्से में दर्द है, तो उसको ना मनी से कोई कंसर्न है, या तो उसको चिंता है पैसा खत्म ना हो जाए, या उसको वरी रहती कि पैसा कहाँ से आएगा. मतलब कुछ ना कुछ मनी को लेके कंसर्न है, और उसको एक्सपीरियंस होता है कि इट्स नॉट इनफ. कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसके लोअर बैक में पेन होता है. तो अगर आप अपने उस थॉट पैटर्न को चेंज कर ले, एंड यू स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई हैव enough money or money comes to me easily, you will cure yourself without any medicine. है ना मैजिक? Yes. मुझे कभी भी पैसे की चिंता होती है ना, I just say I am a money magnet and money comes to me easily and effortlessly. But I'll just share it with you. मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की थी और उन्होंने बोला कि 4 दिन के बाद पैसे आएंगे आपके अकाउंट में. I did the transaction on Tuesday, I think. Yeah, Tuesday. So I was expecting the money either on Saturday को वैसे कम आते हैं पैसे. I was expecting it to come on Monday. It came on Thursday. Because I was just sitting and I just started saying, I'm a money magnet and money comes to me easily and effortlessly. And it really works. Thursday in the afternoon, money came into my account. तो ये सब चीजें काम करती हैं because everything is in our thoughts. So this book is also about thoughts, but how to manifest it with the help of mirror. Right? So just wanted to give a little background about Louis Hay. So let's start reading. Yeah, Gunjan. Gunjan, you can start reading. Is Gunjan there? Yeah, I'm here. Yeah, could you please start reading? Sure. So to all those who are ready to experience the joy of mirror magic, we are the lucky ones. Yes, we are. To all those who are ready to experience the joy of magic, mirror magic. अब ये कह रहे हैं जो लोग तैयार हैं. अब आप देखेंगे ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है. अब देखेंगे आप ग्रुप में इस टाइम सेशन में कितने लोग हैं? Hardly 6 or 7. So people who are ready for it, only those people are there right now. And ready for what? To experience the joy. अब ये joy क्या होता है? Happiness, खुशी. और ये joy हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर, लोगों के साथ. I love spending time with this friend of mine. बड़ा मजा आता है, हम बहुत enjoy करते हैं. Enjoy करते हैं, right? या फिर मुझे ना ये बड़ी वाली गाड़ी खरीदनी है, मतलब कितना मजा आएगा, I will feel so happy उस गाड़ी में बैठ के. तो हम चीजों में और लोगों में joy and happiness ढूंढते हैं. पर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि मिरर वर्क से मुझे खुशी कैसे मिल सकती है, then this is the place for you. So आज आप जानना शुरू करेंगे मिरर के मैजिक से आप खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं. Yeah, are you excited, all of you?
Yes. Okay, I am super excited about it. Okay, let's read about the contents. Yeah, please. Gunjan. So this is the content. So for the week 1, on day 1, we will be learning about loving yourself. Day 2 is making your mirror your friend. Day 3 is monitoring your self-talk. Day 4, letting go of your past. Day 5, building your self-esteem. And day 6, we will learn about releasing your inner critic. And day 7 will be loving yourself. And we will also be doing a review of your first week. Thanks. So, since it's 21 days, it has been divided into 3 weeks. So, week 1, we will be working on day 1 on loving yourself. अपने आप से प्यार कैसे करना है. जब हम मिरर में देखते हैं, सॉरी, जब हम मिरर में देखते हैं, कितना बार होता है कि हम अपने आप को बोलते हैं आज मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ. Most of the time we are looking for the flaws in ourselves. आज मेरी आंखें सूजी हुई हैं, आज मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, या मेरी फाइन लाइंस दिख रही हैं, बाल कहीं कहीं सफेद हो गया. तो वी आर ऑलवेज पिकिंग ऑन आवरसेल्व्स. हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं, लव तो कर ही नहीं रहे होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम सिर्फ शक्ल को रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं. और आज से हम सीखेंगे कि हमने मिरर में देखना कैसे है, एक नए तरीके से देखना है. Then next day you are going to make mirror your friend. हम सबके पास बेस्ट फ्रेंड है. Most of us have, right? We are the lucky ones. At least एक ऐसा इंसान है जिसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं. और बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जिससे आप बेझिझक अपने दिल की हर बात कह सकते हैं. ऐसा एक फ्रेंड सबको चाहिए होता है ना. और कुछ कुछ के पास होता भी है जो लकी वंस होते हैं. Like I am one of them. I am very lucky. I have at least 2 of them. Right? So, how to make mirror your friend? कि उस मिरर के पास जाकर आप अपना दिल खोल के अपनी पूरी सब इच्छाएं, अपना दुख, अपना सुख बांट पाएं. उसको एक ऐसा फ्रेंड बना लें जो आपका साथ कभी ना छोड़े. Yeah, so that will be day 2. So day 3 is going to be your self-talk. हम सारा टाइम अपने आप से कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं. मुंह से नहीं बोल रहे होते, यहाँ चल रहा होता है. हर वक्त चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. अभी भी आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. Gunjan, can you mute others, please? Gunjan, can you mute others, please? Yeah, done. Now. Okay, fine. So I would request all of you to please manage your mute unmute buttons, because it actually breaks the flow of thoughts. And so I was talking about self-talk. हम अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं. जैसे अभी कंचन शेयर कर रही थी कि मैं पहली बार मैं वीडियो पे हूँ, बिकॉज मैं हमेशा पीछे रहती हूँ, मैं बोलती भी बहुत कम हूँ. सो समथिंग स्टॉप्स हर. इसी तरह से हमें भी कुछ ना कुछ रोकता है. और वो क्या रोकता है? हमारा सेल्फ टॉक. हम अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. तू रहने दे, तेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं ना कैसे करूं, यू नो, लाइक दैट. या लोग मेरा फायदा ही उठाते हैं. तो हम ना अपने आप से कुछ कुछ बोलते रहते हैं. और ये सेल्फ टॉक है ना, हमारी लाइफ को सैबोटेज करता है और हमें पता भी नहीं चलता है. तो हम डे 3 में जानेंगे कि हम अपने सेल्फ टॉक को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं. एंड ऑन डे 4 वी विल लर्न हाउ टू लेट गो ऑफ आवर पास्ट. हम सबका पास्ट है, पास्ट तो होता ही है सबका. अगर हम आज इस सेशन में बैठे हैं तो थोड़ी देर पहले जो हो गया वो भी तो पास्ट था, कल भी पास्ट था, बचपन भी पास्ट था, कॉलेज गए वो भी पास्ट था. कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा होता है जिसे हम छोड़ नहीं पाते, जो हमें हॉन्ट करता रहता है. हॉन्ट समझते हैं आप? आपके पीछे परछाई की तरह रहता है. आप कुछ भी करने लगते हो, आपके पास्ट का वो एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाता है और आपको आगे बढ़ने से रोक देता है.
So letting go of your past. So on day 4, we will learn that. On day 5, you will be building your self-esteem. जब हम इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम आती है ना, कि हमारा अपने बारे में क्या विचार है, तभी तो हम लोगों के सामने वैसे दिखाई देंगे जैसा हम बनना चाहते हैं. तो उसको कैसे बिल्ड करना है. सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट. एंड ऑन डे 6, सो रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक, जो मैंने बोला कि सेल्फ टॉक करते हैं हम, वो पहले डे 3 में हम मॉनिटर करेंगे कि वो कौन कौन सी सेल्फ टॉक्स है, कहाँ से आ रही हैं वो, राइट. एंड डे 6 को वी विल रिलीज दोस, विल लर्न हाउ टू रिलीज दोस सेल्फ इनर क्रिटिक, जो हमारे हमेशा जजमेंट देता रहता है. नहीं यार तू अच्छी नहीं है, तू तो लुक एट अदर्स, यार तेरे को बोलना कहाँ आता है, चुप रहा कर, तू ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा बोलती है इसीलिए लोग तेरे को सीरियस नहीं ले लेते. मतलब वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ. तो वो जो क्रिटिक है ना हमारे अंदर, जो हमेशा जजमेंट दे रहा है अपने आप को, हम उसको रिलीज करेंगे. किस तरह से वो हम सीखेंगे डे 6. तो डे 7 इज द डे, हमने 6 दिन में जो सीखा है उसको हम रिव्यू करेंगे. रिव्यू करेंगे कि हमने उसमें क्या क्या सीखा, जिंदगी के क्या क्या तजुर्बे, क्या क्या एक्सपीरियंस जो हमने भुला दिए थे या कहीं दबा दिए थे, वो क्या थे जिनसे हमने सीख लेके आगे बढ़ना है. So this is going to be week 1. So let's look at week 2. Yeah, Gunjan. Yeah. So week 2 is all about day 8, loving your inner child. And this will continue for 2 days, day 8 and day 9, in 2 parts. Day 10 will be loving your body, healing your pain. Day 11 will be feeling good, releasing your anger. Day 12, overcoming your fear. Day 13, we will come to know about how to starting your day with love. Day 4 will be loving yourself, and of course, a review of the week 2. Okay. So week 2 will be starting with day 8. So loving your inner child. हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है. आपने गाना सुना है, दिल तो बच्चा है जी, सुना है ना. तो दिल हमारा आज भी बच्चा है. कैसे पता चलता है? आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आप उसके साथ बच्चा बन जाते हैं ना. आप उसकी तरह तुतला के बात करते हैं, आप उसकी तरह घुटनों के बल चलते हैं, है ना. आप उसके साथ बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक बच्चा है जिसको आपने जबरदस्ती बड़ा होने के लिए मतलब उकसाया कि बड़ा हो जा बड़ा हो जा, पर वो एक छोटा बच्चा है. जब आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वो बच्चा बाहर आ जाता है. कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वो बच्चा बाहर हो जाता है. आपने कभी भी अपने रीयूनियंस में देखा है? अगर आप लोग कभी रीयूनियंस पे गए हो अपने स्कूल की या कॉलेज की, यू बिकम द सेम ओल्ड पर्सन. अगर आप आज किसी कंपनी के सीईओ भी हो ना, उस टाइम पे आप वही बन जाते हो जो आप उस टाइम पे थे. क्यों? उसका कारण ये है कि आपके अंदर एक बच्चा है जो बाहर निकलने के लिए बिलख रहा है, और हम ना उसको बार बार थपकी देके सुला देते. चुप, लोग क्या कहेंगे, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी करते. लाइक मतलब मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी रिसेंटली मैं आई वाज इन द पार्क एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग अ जिग, यू नो, ऐसे करके कुछ हाथ फैला के एंड ऐसे कुछ जोर से बोलना शुरू कर दिया मैंने एंड ऑल, बिकॉज वो बच्चा अंदर से करना चाह रहा था. So I just did that. I didn't bother कि आसपास के लोग क्या कहेंगे. पर हम कितनी बार ऐसे करते हैं, हमें हर बार कुछ ना कुछ रोक देता है. तो वो इनर चाइल्ड जो है ना, उसको कैसे प्यार करना है, उसको कैसे सहलाना है, उसको कैसे उसको वो प्यार देना है जो उसको चाहिए. डांट डपट नहीं करनी है जितनी जो हमने आज तक करी है उसके साथ. अभी हो सकता है समझ ना आ रहा हो आपको, बिकॉज शायद ऐसे कभी जिंदगी को देखा ही नहीं है हमने, कभी अपने आप को ऐसे देखा ही नहीं है ना. सो व्हेन यू कम टू week 2, 8th and 9th, 2 days we will be working on your inner child, right? Day 10 we are working on our body. हम सबको बॉडी शेमिंग की बड़ी आदत है ना, स्पेशली विमेन.
आदमियों को भी होती है। बॉडी शेमिंग समझते हैं, हाय मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना, देखो मेरी बाजू कैसी हो गई हैं, हाय ये कपड़े ठीक नहीं आ रहे मुझे, यू नो, एंड वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अवर बॉडी। एंड एज आई सेड, जो हम सोचते हैं, those thoughts create dis-ease in our body. तो उस dis-ease को कैसे हमने पेन को रिलीज करना है, हील करना है, that we will learn on day 10. Day 11 is going to be feeling good. Release your anger. गुस्सा आता है, हम सबको आता है, पर कितनी बार ऐसे होता है कि सिचुएशन ऐसी है या सामने वाला इंसान ऐसा है जिसके ऊपर हम गुस्सा निकाल नहीं सकते हैं। जब हम निकाल नहीं सकते हैं तो गुस्सा कहाँ रह जाता है? हमारे अंदर। और वो जो पॉइजन है, गुस्सा इज व्हाट? इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, राइट? और जितनी नेगेटिव फीलिंग हम अंदर अपने दबाते चले जाते हैं, उतना ही हमें वो पॉइजन जो है हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। So on day 11, we will learn how to release our anger. And on day 12, we will be working on the fears. हम सबको कोई ना कोई fear है। किसी को fear of rejection है, इसलिए वो कोई action ही नहीं लेता कि अगर मैंने उसको जाके approach किया तो वो मना कर देगी। होता है ऐसा? या आपने ऑफिस में किसी मीटिंग में कुछ बोलना है और आप अपने आप को रोक लेते हैं, यार मेरे सजेशन तो कोई लेता ही नहीं है, सो फॉरगेट इट। वहां पर भी आपको सेंस ऑफ रिजेक्शन है, वो फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है। फिर हमको फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है कि कल क्या होगा, उस फियर में जी रहे होते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं जो हम अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, जो हमें लाइफ को खुल के जीने नहीं देती है। खुल के जीना समझते हैं, शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हमने कभी, और जब आप खुल के जीना सीख जाते हैं ना, तो ये फियर्स जो होते हैं ना, ये आपके आड़े आते ही नहीं है। You overcome those fears. So we will learn on day 12 how to overcome our fears. And then on day 13, we will starting your day with love. आपने ये सुनी है बात कि आप दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, पूरा दिन वैसे ही जाता है? होता है ना, सबके साथ होता है। कितनी बार ऐसे होता है कि हम सुबह उठे और किसी बात पे हमें गुस्सा आया और हमने किसी को डांट दिया, एंड पूरा दिन हम झुंझुलाहट में बिताते हैं। हमको रेड लाइट पे गुस्सा आ रहा होता है, हमें ट्रैफिक पे गुस्सा आ रहा होता है, हमें टेम्परेचर इतना बाहर इतनी गर्मी पे गुस्सा आ रहा होता है, हम हर चीज पे गुस्सा होते चले जाते हैं। एंड समटाइम इट हैपेंस दैट यू स्टार्ट योर डे विद अ नाइस सॉन्ग, कोई गाना बज रहा है एंड वो आप यू स्टार्ट हमिंग दैट सॉन्ग, एंड पूरा दिन आप उस गाने को हम करते रहते हैं और पूरा दिन आपका बड़ा अच्छा बीत जाता है। आई रिमेम्बर एक दिन मैं अपने घर से उतरी, like I was in a bad mood. I was going to office, and the moment I started my car, FM पे मेरा favorite गाना बज रहा था, and I love that song. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। It's a very old song, but I love this song. ये गाना बजता है ना तो मेरी ना spirits up हो जाती हैं. I start feeling very happy, and I started singing along क्योंकि अपनी गाड़ी है, कोई सुन तो रहा नहीं, मैं अपनी मस्ती में गाती हुई जा रही थी। And throughout the day, I was so happy. I was feeling so light. Things were looking as if everything is like a breeze. कुछ काम मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, हार्डशिप ही नहीं है कहीं पे, खुंदक ही नहीं आ रही किसी पे, और पूरे दिन वो गाना दिमाग में बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। So what if you start your day with love, by loving yourself, by loving everything around you, and the whole day just goes like that. ऐसा दिन बीते तो कितना अच्छा लगेगा ना? So on day 12 we'll be learning that. Day 13, sorry. And day 14, of course, we'll be again doing the review of week 2. Week 2 से हमने क्या कुछ सीखा है? हर एक दिन में हमने क्या सीखा अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में? ऐसा क्या था जो हमें पता ही नहीं था अपने बारे में? वो फियर्स क्या थे जो हमें रोक रहे थे, और वो फियर से हमने किस तरह निजात पाई? या और हम अपनी बॉडी को कितना क्रिटिसाइज करते रहते थे। उस बॉडी को जब हमने प्यार देना शुरू किया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर,
एंड यू विल बी सरप्राइज, अगर आप ये रोज अपनी बॉडी को बोलोगे ना, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर, जिस तरह की बॉडी आप चाहते हो आपकी बॉडी वैसे अपने आप ढलती चली जाएगी, बनती चली जाएगी. These all magics happen. They happen. Try तो करके देखो, right? So let's look at week 3. हाँ जी. So by week 3, we will be almost 75% done. Yes. And we will reach to day 15, which is forgiving yourself and those who have hurt you. ये बहुत And important है. Yeah, please go on. day 16 will be healing your relationships. Day 17, we will be doing how to live stress-free. Next day, which is 18, we'll be doing how receiving your prosperity. Day 19, we will talk about teaching mirror work to children. And day 19 will be living your attitude of gratitude. And day 20 will be teaching mirror work to children. And last day, we will learn about loving yourself now. Yes. So अब आप देखो week 3 में क्या है. पहले अपने बारे में आपने सब कुछ किया, अब आ रहे हैं हमारे रिश्ते. हमारी जिंदगी में स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमें लोगों से उम्मीदें हैं. We have expectations from people. और जब वो फुलफिल नहीं होती हैं, वो रियलिटी स्ट्रेस, रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से मिलती नहीं है, उसमें डिफरेंस होता है, तो हमें स्ट्रेस मिलता है. तो ये वाला जो वीक है ना, दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज रिलेशनशिप. क्योंकि हमारी जिंदगी में हर जगह रिलेशनशिप है, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप काम पे हैं, चाहे आप नेबरहुड में हैं, आप जहां भी हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं तो वहां भी रिलेशनशिप है, आप कैब में जा रहे हैं तो वहां भी रिलेशनशिप है, आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो वहां भी रिलेशनशिप है. अब आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये भी एक रिलेशनशिप है, राइट? सो डे 15 इज गोइंग टू बी फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू. जब हम पास्ट की बात कर रहे थे ना, रिलीजिंग योर पास्ट और लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट, पास्ट में भी जो कुछ हुआ होगा ना, वो किसी रिश्ते की वजह से ही हुआ होगा. कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपकी उम्मीद पे नहीं उतरा, कुछ ऐसा जो आपको नहीं लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा हुआ, पर था वो रिश्ते से ही कनेक्टेड, किसी ना किसी रिश्ते से कनेक्टेड होगा. इफ somebody has एक्सीडेंट और उसका डॉक्टर जो है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो भी रिश्ता है, और एक्सीडेंट हुआ तो भी रिश्ता है, बिकॉज किसी कंप्यूटर ने मारा, तो वो भी तो एक रिश्ता ही हुआ ना, उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी का रिश्ता हुआ, राइट? So everywhere, wherever there's a hurt, there is some relationship. अब उस रिलेशनशिप ने जो हमें दुख पहुंचाया है, उसको कैसे हमने ओवरकम करना है या कैसे उसको हील करना है, उसका एक तरीका होता है फॉरगिवनेस. उनको माफ करो, खुद को माफ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार होते हैं. When we start taking responsibility, हम जब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने आप को भी माफ करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने आप को तो दिन भर कोसते हैं, तेरा दिमाग खराब था, क्यों तूने विश्वास किया, and then you are actually feeling guilty about things. मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैंने क्यों कर दिया. जैसे मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शॉपिंग करने निकल गई और मैंने कुछ खरीद लिया, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छी चीज खरीदी है, बट देन आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, इतने पैसे क्यों खर्चने थे यार, जरूरत तो थी नहीं मुझे. then that guilt starts hitting me. खुशी जो ली खरीदने पे वो नहीं टिकती ज्यादा दिन, पर वो गिल्ट जो है वो अंदर ही अंदर हमें सालता रहता है, खाता रहता है. और उससे निकलने का एक ही तरीका होता है, वो है फॉरगिवनेस. और हमने तो सीखा ही नहीं ना कि अपने आप को फॉरगिव कैसे करना होता है. हमने तो दूसरों को भी कभी फॉरगिव नहीं किया. वैसे सॉरी मुंह से बोलना इज नॉट फॉरगिवनेस. उसमें फॉरगिवनेस नहीं आती. फॉरगिवनेस इज व्हेन यू डू इट फ्रॉम योर हार्ट. जब आप अंदर से महसूस करके, किसी चीज को महसूस करते हुए उसको फॉरगिव करते हैं, और उसकी टेक्निक हमें सिखाएंगे. ओके, हीलिंग योर रिलेशनशिप्स मैंने बात किया ही है अभी.
देन लिविंग स्ट्रेस फ्री, वो भी मैंने बात किया कि स्ट्रेस होता ही क्यों है, हमारी एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी जब मैच नहीं होती है, दैट गिव्स अस स्ट्रेस। आप ऑफिस में हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बार के अप्रेजल में मुझे प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन वाज प्रमोशन, रियलिटी इज नहीं मिला, बीच का डिफरेंस causes stress. Again, there's a relationship. So everywhere there's a relationship. Okay. Now the next one is receiving your prosperity. अब ये पैसा जो है ना, ये सबको चाहिए, जिसके पास लाखों है उसको करोड़ों चाहिए, और जिसके पास लाखों नहीं उसको तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब अच्छे रिश्ते, प्रॉस्पेरिटी का मतलब अच्छी हेल्थ। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको डे 19 तक रुकना पड़ेगा, 18 तक रुकना पड़ेगा, राइट। देन कम्स लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये तो हम बहुत जगह पढ़ते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, पर ये है क्या? हमने तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना सीखा है, ब्लेम करना सीखा है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। भगवान कितना निर्दयी है, वेरी अनफेयर ना, हमें तो मिलता नहीं है, उसको देखो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, एक मकान और बना लिया, हमारे पास हम तो अपना घर का खर्चा महीने भर का चलाने के लिए तड़प मतलब कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, है ना। हम ऐसे ही सोचते हैं। दीज आर व्हाट नेगेटिव फीलिंग्स। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स क्या करती है, हमें नीचे ले जाती है ना, खींचती है नीचे की तरफ। प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? ना तो आप खुश हो सकते हो, और आप किसी ना किसी को ब्लेम करोगे। बीवी है तो पति को बोलेगी तुम ना बस कुछ ढंग का काम मत करा करो, दूसरों के पति देखो कितना कमाते हैं, तुम बस इतने ही पैसे लेके आते हो, बड़ी मुश्किल से घर चलाती हूँ, है ना। एंड अगर हस्बैंड है तो वो कहेगा वाइफ को, यार तुम इतना क्यों पैसे खर्चती हो, वी हैव ओनली दीज मेनी, दिस आर द मीन्स वी हैव। सो कहीं ना कहीं ब्लेम चल रहा है, ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं, शुक्राना, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता नहीं है। और जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, आप हर चीज में एक ऐसी चीज के लिए, अच्छाई के लिए किसी ना किसी का शुक्राना करें, किसी ना किसी का आभार प्रकट करें, किसी ना किसी को एक्नॉलेज करें। अरे आपकी वजह से ये हुआ, अंदर से महसूस करते हुए, दैट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये और सबसे आसान तरीका है जिंदगी को हैप्पी एंड प्रॉस्परस बनाने का। सो वी विल लर्न अबाउट दैट आल्सो। एंड देन देयर इज टीचिंग मिरर वर्क टू किड्स। अब अगर आपको ये प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा होगा, आप चाहोगे ना कि मेरे बच्चे भी सीखें, उनको भी कुछ फायदा हो। अगर अभी से सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत तरक्की कर पाएंगे, अपने आप से जुड़े रहेंगे, बाहर नहीं भटकेंगे। सो इफ यू वांट टू टीच योर किड्स अबाउट इट, या बड़े जितने भी बड़े हों छोटे हों, बच्चे बच्चे ही रहते हैं आपके लिए, तो आप अपने बच्चों को भी मिरर वर्क सिखा सकते हैं। वो कैसे सिखाना है ये हम डे 20 को सीखेंगे। अब 21st डे जब हमने 3 हफ्ते की प्रैक्टिस कर ली, तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज आप शुरू कर रहे हैं। You will not be the same person who is starting this journey today, because this will take you to a next level. It will take you few notches above. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वो जो नया इंसान होगा, जो आप एक नए होंगे, एक नई गुंजन होगी, एक नया कंचन होगी, या जो भी आप इस टाइम इस सेशन में हैं, वो अपने आप से कैसे प्यार करें, वो सीखेंगे हम, right? So this is what is about the sessions. So let's not afterwards, let's not. So let's quickly do the welcome part of it. So Gunjan, you can start it. Welcome. Yeah. So welcome, dear ones, to my 21-day course on mirror work. It is based on my popular video course, Loving Yourself. Over the next 3 weeks, you will learn how to transform your life simply by looking into a mirror. Mirror work, looking deeply into your eyes and repeating affirmations, is the most effective method I have found for learning to love yourself and Pause, see pause. the world.
Pause, Gunjan. Okay, so the author is welcoming you and she is saying dear ones. सोचो कितना प्यार है उसके अंदर. She is not writing welcome readers, yeah, or anything else. She said dear ones. So when you start loving yourself ना, तो आप अंदर से इतना भर जाते हैं प्यार से कि आप दूसरों को प्यार बांटना शुरू कर देते हो. So this is very important कि आप इस बात को समझें. जब आपके अंदर प्यार है ही नहीं तो आप दोगे नहीं तो आप मांगोगे प्यार. आपको लोगों से उम्मीद होती है कि वो हमसे प्यार करें, है ना? But when you are filled up with love, और वो कैसे होगा? जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे. आपको हर चीज से प्यार हो जाएगा. पहले अपने आप से प्यार करोगे तो आपको दूसरों से भी प्यार हो जाएगा. So she has reached that level where she is spreading that love. You know, she's actually overflowing with love, and that's why she says, welcome dear ones. And she has created a course which she had, आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने एक कोर्स क्रिएट किया था ऑन सेल्फ लव. तो ये उसी के बेस्ड पर ये उन्होंने बुक लिखी है, so that we learn these techniques to transform our lives. और बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं. क्या करना है? मिरर में देखना और कुछ बोलना है. इससे सिंपल क्या हो सकता है ना? So let's start with that. And she says कि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं. जो भी हम बोल रहे हैं वो एक अफर्मेशन है. जिस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम उस चीज को पक्का कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं. तो इस मिरर वर्क से जब आप रिफ्लेक्शन में देखकर, आप अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में झांक कर जब उस चीज को बोलते हो तो वो मैग्नीफाई हो जाता है. मैग्नीफाई समझते हैं? उसकी पावर डबल हो जाती है. बिकॉज आप तो आपके मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्शन दिख रही है वो एक और इंसान है जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे हो. एंड व्हेन यू लुक इनटू दैट पर्सन्स आईज एंड वो अफर्मेशंस करते हो तो वो मैग्नीफाई होता है. राइट? पढ़े. या गुंजन प्लीज कंटिन्यू. Yeah. So I have found for learning to yourself and see the world as a safe and loving place. I have been teaching people how to do mirror work for as long as I have been teaching affirmations. Put simply, whatever we say or think is an affirmation. All of your self-talk, the dialogue in your head, is a stream of affirmations. These affirmations are messages to your subconscious that establish habitual ways of thinking and behaving. Positive affirmations plant healing thoughts and ideas that support you in developing self-confidence and self-esteem and creating peace of mind And inner joy. and inner joy. Yeah, pause. Okay, so what is she talking about? She says, हम जो अपने आप को कहते रहते हैं पूरा दिन दिमाग में, बोल के नहीं कहते, अपने आप से अंदर ही अंदर जो बातें करते रहते हैं और उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो अफर्मेशंस ही हैं. और ये अफर्मेशंस क्या करती हैं? वो सिग्नल्स भेजती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता है वो वहां पर जाके प्लांट हो जाता है और उसी के बेसिस पे हमारा बिहेवियर और हमारी बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को और हमारे बॉडी को. अब आपने देखा हो कि अगर आप घर से एक रूट रोज लेते हो टू योर वर्क, आप कितनी बार ऐसा होता होगा कि आप अपने ख्यालों में हो, आपको नहीं पता आपने कौन कौन से माइलस्टोन्स कवर कर लिए एंड यू हैव ऑलरेडी रीच्ड द ऑफिस. कैसे पहुंचे? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो चुकी है. अगर आपको नहीं भी पता चल रहा, आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है या गाना सुन रहा है या आप किसी के साथ बैठे बात कर रहे हो अपनी गाड़ी में, automatically you are taking the same route every day to the same place. How come that is happening? It is because उसकी रिकॉर्डिंग जो है, कंडीशनिंग जो है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांटेड है. और वो कैसी हुई? क्योंकि बार बार आपने वो काम किया. सिमिलरली जो थॉट आप बार बार अपने आप से कहते रहते हैं
वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके टिक जाता है और आपकी बॉडी और आपका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। एंड जब आप मिरर वर्क करते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हर दिन हम नई नई सीखेंगे, जब आप उनको करना शुरू करते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरॉन पैटर्न्स बना रहे हो, नए न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए हैबिट्स को फॉर्म करना शुरू करता है। इसीलिए हम ये वाला वर्क जो है 21 दिन कर रहे हैं, बिकॉज पीपल यूज टू बिलीव कि अगर आप 21 दिन एक ही चीज को करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, राइट? तो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ esteem and self confidence which will bring your inner joy, right? हाँ जी, पढ़िए। The most powerful affirmations are those you say out loud when you are in front of your mirror. The mirror reflects back to you the feelings you have about yourself. It makes you immediately aware of where you are resisting and where you are open to flowing. It clearly shows you what thoughts you will need to change if you want to have a joyous, fulfilling life. Pause. तो मिरर में जब आप ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो उससे फर्क क्या पता चलेगा? अगर आप कुछ अफर्मेशन ऐसा बोल रहे हो जो आपको सच नहीं लग रहा है, जब आप उसको अपनी आंखों में देख के बोलोगे, आपको अपनी आंखों में ही दिख जाएगा कि ये नहीं जच रहा मुझे। आपकी आंखें रिफ्लेक्ट करेंगी कि दिस इज नॉट गोइंग वेल विथ यू, ये वाला थॉट तेरे लिए इज नॉट सर्विंग यू, चाहे वो अफर्मेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आप मिरर में देखते हैं, आपको रिफ्लेक्शन में अपनी आंखों में दिखता है, या सो इट विल हेल्प यू टू नो व्हाट आर द थॉट्स व्हिच आर नॉट वर्थ इट, जिसपे आपको अपना दिमाग या अपना वक्त नहीं लगाना चाहिए, वो कौन से थॉट्स हैं? या प्लीज रीड। As you learn to do mirror work, you will become much more aware of the words you say and the things you do. You will learn to take care of yourself on a deeper level than you've done before. When something good happens in your life, you can go to the mirror and say, thank you, thank you. That's terrific. Thank you for doing this. If something bad happens to you, you can go to the mirror and say, okay, I love you. This thing that just happened will pass, but I love you and that is forever. Yeah. So when you are in front of the mirror, जिंदगी में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप अपने मिरर से जाके जब बात करते हो तो आपने बात कैसे करनी है? कुछ अच्छा हो तो उसको शाबाशी भी देनी है। आपने जिंदगी में कभी अपने आप को शाबाशी दी है कि वाह क्या काम किया आज तूने? कभी की है? और अगर की है तो जब आप मिरर के सामने करोगे ना तो उसका इफेक्ट डबल होता है। सिमिलरली अगर आप अपने आप को कोसते हो मिरर के सामने जाकर तो उसका भी असर डबल होता है। So when you do something good, say thank you to your reflection. अपनी आंखों में देखो और बोलो, yeah, you were so terrific यार, क्या काम किया, awesome, superb यार, you तो मतलब कमाल है तू, and just say that to yourself. और अगर कुछ गलत हो गया है तो बोल हाँ यार हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है जिंदगी में ऐसा कभी कभी, इट्स ओके, लर्न फ्रॉम इट, अब अगली बार नहीं होगा ऐसा। ये नहीं कि आप वहां पे बोलो तू बेवकूफ, तेरे बस का नहीं, तू नहीं कर सकता था, तुझे पता होना चाहिए था तेरे साथ ऐसे होने वाला। डोंट डू दैट, जस्ट पैसिफाई योर रिफ्लेक्शन, अपनी आंखों में देख के उसको बोलो कोई बात नहीं, हो जाता है, नो बिग डील, सीख लो उससे, बस आगे से नहीं करेंगे। बच्चों को भी तो हम ऐसे ही सिखाते हैं ना, कोई बात नहीं, हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आगे से मत करना, बस हम यही बोलते हैं ना। तो वो अपने आप को क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमने अपने इनर चाइल्ड को पता नहीं कहाँ छुपा दिया है, राइट? तो ये एक प्रैक्टिस जब आप शुरू करोगे ना, यू विल जस्ट लव इट, बट इनिशियली मुश्किल होगा क्योंकि आदत नहीं है, अपनी आंखों में देखना ही मुश्किल होता है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आई डिड दिस मिरर वर्क, मैं अपनी आंखों में देख ही नहीं पा रही थी,
And then when I started like बार जाके कोशिश किया, I was crying looking at myself कि मैंने क्या करा अपने साथ. So in case you have certain that kind of a experience, don't feel कि क्या हुआ. ये होता है because हमने कभी अपने आप से कनेक्ट ही नहीं किया. लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप से कभी नहीं किया. या हाँ जी, पढ़े. For most of us, sitting in front of a mirror and facing ourselves is difficult at first. So we call this process mirror work. But as you continue, you become less self-critical and the work turns into mirror play. Very soon, your mirror becomes your companion, a dear friend instead of an enemy. Yeah, so what it says is कि initially आपको मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं, तभी तो वर्क है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. पर एक बार आपने कर लिया, आपका कनेक्शन बन गया, then it is going to be like a play, right? मतलब जैसा ना आपके लिए तो वो एक गेम बन गया. जब भी कुछ किया, चल मिरर से बात करते हैं. You know that you will start enjoying it, yeah, and it will become your best friend, जिससे आप अपने दिल की हर बात कर पाएंगे. हाँ जी. Doing mirror work is one of the most loving gifts you can give yourself. It takes only a second to say, "Hi, kid," or "looking good," or "Isn't this the day? Isn't this fun?" It's so important to give yourself little positive messages throughout the day. The more you use mirrors for complimenting yourself, approving of yourself, and supporting yourself during difficult times, the deeper and more enjoyable your relationship with yourself will become. Okay, so recently I was watching Kapil Sharma and उसमें Anil Kapoor and all these people had come to promote some movie. And Anil Kapoor के बारे में ये बहुत famous है. वो हर जगह ही बोलता है यार मैं क्या लग रहा हूँ ना. And so Neetu Singh was saying every day in the morning when he used to come, he will come and say Neetu ji कैसा लग रहा हूँ मैं, झकास लग रहा हूँ ना. So every time he did that only. And he actually does throughout the day. And can you see how young he looks at his age also? And then there was another girl, she says कि मैं टेबल पे बैठ के कोई डायलॉग उनको सुना रही थी, उन्होंने बोला अच्छा अपना डायलॉग सुना. And then he's and he says सुपर, क्या स्प्लेंडेड काम किया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया. कहती मुझे लगा ये मेरी तारीफ कर रहे हैं. कहती है and I just looked up and he was looking at the mirror and he was praising himself. मतलब he is so much in love with himself. वो जहां भी अपने कहीं उसको कहीं रिफ्लेक्शन दिख जाए ना तो वो ऐसे करेगा, क्या लग रहा हो ना यार, अपने आप से ही बोलता है वो. एंड आपका आज का असाइनमेंट क्या है, आपने मिरर के सामने खड़े होके बोलना है हाय किड, लुकिंग गुड, इजंट इट अ फन. आपने आज ये बोलना है मिरर के सामने खड़े होके, अपनी आंखों में देखकर बोलना है. So just start with this today. So this is going to be your assignment for today. हाँ जी, पढ़े. You may be wondering why 21 days for the program? Can you totally transform life in just 3 weeks? Maybe not totally, but you can plant the seeds. As you continue to do your mirror work, these seeds develop into new healthy habits of mind that open the door to a joyous and fulfilling life. Yes. So let's begin. Yes. So आपको लग रहा होगा यार 21 दिन में कैसे जिंदगी बदलेगी, बट किसी भी चीज को, किसी भी पेड़ को लगाने के लिए हमें पहले एक बीज बोना पड़ता है. तो अभी 21 दिन में हम उस बीज को बो रहे हैं, और जितना हम उसको नर्चर करेंगे, उसको खाद, पानी, धूप, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम उसको देंगे तो वो डेफिनेटली पेड़ में प्लांट बनेगा, फिर पेड़ बनेगा. So similarly, when you start practicing this, it will start becoming a habit. And इस habit को आप जितना 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 practice करेंगे, जितना nurture करेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी पलटती जाएगी, बदलती जाएगी. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तभी तो वर्क बोला है, तभी मैंने बोला था कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर जिंदगी को बदलना है. ऐसा कुछ नहीं कि कोई आके बाहर से बोल रहा आबरा कडाबरा और जो भी कुछ बोलेगा और जिंदगी बदल जाएगी. नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी.
आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये 21 दिन सीड्स तो डालो, उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करो, बाकी काम वो अपने आप कर लेगा, राइट? सो लेट्स रीड अबाउट द डेली मेडिटेशन। मैंने ये सब डाउनलोड कर लिया है and I will be sharing it in the group. But if you want to download it yourself, this is the way you can do it. You can just read it, Gunjan. Yeah. For each of the 21 days of the Mirror Work program, there is a guided meditation. To access the audio meditations, you can visit the link heyhouse.com/download and enter product ID, which is 1516, and download code ebook. If you have any problem accessing the meditation audio, please contact the given numbers. Yeah. So this is about today's welcome session. And so this meditation I have already downloaded and I will be sharing it in the group every single day. And so you can access it and listen to it. And जो डेली की प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस के बाद ये लिखा हुआ है कि आपने मेडिटेशन को सोने से पहले सुनना है, right? So when we come to day 1, you will come to know how to do it and what all is required to be done on every single day. So because there is going to be some practices, some assignments, and as I said, काम तो करना पड़ेगा। अगर जिंदगी पलटनी है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम लोग दुनिया भर के लिए मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में काम करते हैं, दूसरी कंपनीज के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, घर पे हैं तो घर परिवार के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा अपने लिए भी करें, थोड़ा सा वक्त निकालें ना अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने लिए कुछ करें। मिरर वर्क तो कर ही लो यार, कोई बहुत लंबी चौड़ा काम तो है ही नहीं, है ना? So 21 days, give it a try. अगर आपको लगता है कि वो सीड प्लांट हो रहा है और आपको कुछ खुशी मिल रही है, then continue doing it, right? So this is about today's session, and thank you so much for people who have joined and people who have not joined, who are going to be watching the video. Request all of you to be in the session, because session में जब होते हैं तो energy level is different होता है, because it's a collective energy. It's called group dynamics. जितने लोग होते हैं उतने ही ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, आप उतना ही इस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, राइट? एंड ट्राई टू लॉग इन बाय 3:45 so that in case you have any questions, आपको कुछ पूछना है तो आप पहले पूछ सकते हैं, और कल से हम सेशन के बाद में भी पूछने के लिए 5-10 मिनट रखेंगे। अगर किसी को कुछ अनक्लियर है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, so you can ask the question. And also, in case you have any personal questions which you don't want to share on this platform or in the group, you are like free to send me a WhatsApp message and we can get on a call and work on it together, right? So that is my offering to you. Like आपको कभी भी प्रॉब्लम हो किसी चीज को समझने में, या आप उसको अपनी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं आ रहा है, so you can reach out to me, right? So thank you so much, and I will see you tomorrow at 3:45. Anybody wants to say anything before that, please? Varun, your voice is not audible. Varun, your voice is not audible. There's a lot of disturbance. Varun, I would request that you can send it as a voice message in the WhatsApp group so that others can also listen. Yeah, okay, fine. Thank you. And I'll see you tomorrow and I'll share the video. We have a request by one of the participants. Yeah. They're saying if you have a good videos of doing mirror talk, some videos of yours, good self doing mirror work, then you can share. I will have to look because I never make a video of mine when I'm doing a mirror work. तब तो मैं और मेरा मिरर ही होता है। मैं किसी को अंदर आने नहीं देती उसमें. But I will see if I can find something and I will definitely share it with you. But it is your personal experience because it is about you. किसी और का देखने से आपको आइडिया मिल सकता है, but क्या बोलना है,
कैसे बोलना है वो आप ही को बोलना है, राइट? सो तभी मैंने बोला अगर कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, यू कैन ask questions, you can write it in the WhatsApp group, and if you have any personal, अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, but I'm just establishing it in the beginning itself. अगर किसी का कोई personal issue है जो वो यहाँ discuss नहीं करना चाहते हैं, you can reach out to me on my WhatsApp, and we will take it up from there, right? Anything else, Gunjan? No. Thank you, Gunjan, for Thank you. supporting me, and bye, friends, and I'll see you tomorrow. Bye. Thank you.